एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोड में 203 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी दी है। यूक्रेन ने बेलगोरोड में 203 ड्रोन से हमला किया है। बेलगोरोड में लगातार हमले जारी हैं और एक साथ 200 से भी ज्यादा ड्रोन अटैक बेलगोरोड के इलाके में किया गया। और उसके बाद देखिए कैसे जो ऊंची ऊंची इमारतें थी वो जमींदोज हो गई हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि अभी भी वहां पर काफी संख्या में लोग रह रहे हैं। खार्किव में यूक्रेन लाचार है, लेकिन यूक्रेन की सीमा के करीब बेलगोरोड और दूसरे शहरों में रूस की तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। इन इलाकों में पिछले 4 दिनों से यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी ATACMS मिसाइल और यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं। यूक्रेन ने अब ड्रोन से रूस की एक मालगाड़ी को निशाना बनाया है। एक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को गिराने के साथ ही यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना के काफिले पर हमला किया है। खार्किव में यूक्रेन कमजोर, लेकिन फ्रंट लाइन के शहरों में रूस लाचार। उधर खार्किव में यूक्रेनी सैनिकों पर बम बरसता है तो इधर यूक्रेन बेलगोरोड को दहलाता है। रूसी सेना की तमाम कोशिशों के बावजूद यूक्रेन के इंतकाम की आग रुक नहीं रही। ड्रोन और अटैक मिसाइल का तूफानी प्रहार थम नहीं रहा। यूक्रेन बॉर्डर के करीब बेलगोरोड पर सबसे बड़ा हमला 12 मई की सुबह हुआ। 12 मई को यूक्रेन ने बेलगोरोड पर ड्रोन और अटैक से हमला किया। लगातार कई धमाके हुए और फिर कई जगहों पर आग लग गई। 13 मई को भी यूक्रेन का हमला जारी रहा है। 12 मई के हमले के बाद रूस सतर्क है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के कई ड्रोन बेलगोरोड तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। रूस के एयर डिफेंस को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। मंगलवार को रूस की सेना का सामना फिर यूक्रेन से हो रही मिसाइलों की बौछार से हुआ। बेलगोरोड में यूक्रेन की एक मिसाइल से धमाका हुआ। रूस ने 25 मिसाइलों को गिराने का दावा किया। बेलगोरोड में रविवार के हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। रविवार के धमाके के निशान के बीच बेलगोरोड में दहशत है और मंगलवार को कई बार एयर अलर्ट सायरन की गूंज ने लोगों को फिर डरा दिया। रूस के सैनिकों ने बेलगोरोड को तो बचा लिया, लेकिन यूक्रेन का एक कामिकाज़े ड्रोन तमाम एयर डिफेंस को चकमा देकर वोल्गोग्राद तक पहुंचने में कामयाब रहा। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कोई ट्रेन हादसा है। मालगाड़ी की कई बोगी रेलवे ट्रैक से दूर जाकर गिरी हैं। ट्रेन में लोड सामान इधर उधर बिखर चुका है। मालगाड़ी से जुड़े तेल के टैंकर भस्म हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वोल्गोग्राद में मालगाड़ी हादसे के पीछे यूक्रेन का शक्तिशाली ड्रोन जिम्मेदार है। ट्रेन से लेकर हवा तक में यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कैसे यूक्रेन ने यह हमला किया, आपको दिखाते हैं। वोल्गोग्राद में चलती मालगाड़ी पर अचानक यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ। मालगाड़ी तेल ले जाने वाले टैंकर भी थे। धमाके के बाद 2 टैंकर में आग लग गई। एक टैंक में जोरदार धमाका भी हुआ। मालगाड़ी के डिब्बे इधर उधर बिखर गए। तेल जलने से रूस को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है।
रेल रूट भी कई घंटे तक बंद करना पड़ा। यूक्रेन ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया। हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 133 करोड़ रुपए है। ये रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर था जो यूक्रेनी फौज पर लगातार हमले कर रहा था। यूक्रेन की आर्मी ने ड्रोन और आर्टिलरी से एक रूसी काफिले पर हमला किया और इस हमले में 5 BMP-1S आर्मर्ड व्हीकल भस्म हो गए। 5 टैंकों को भी नुकसान हुआ, जिनमें से एक रूस का सबसे आधुनिक T-90M टैंक था। यूक्रेन की कोशिश कम से कम हमलों में रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की है, लेकिन यूक्रेन ऐसे टारगेट चुन रहा है जहां इंसानों के संहार के बजाय रूस की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई जा सके। यूक्रेन ने लुहांस्क के औद्योगिक इलाके में हमला किया। क्रास्नोदर में कई फैक्ट्री को यूक्रेन ने टारगेट किया। यूक्रेन के निशाने पर हथियार बनाने की फैक्ट्री थी। क्रास्नोदर में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों की दहशत रूसी इलाकों में अब काफी अधिक है। लोग डर की वजह से दूसरे शहरों में चले गए हैं। रूसी सैनिकों के लिए यूक्रेन का ड्रोन काल साबित हो रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 20 रूसी सैनिकों पर एक यूक्रेनी ड्रोन की नजर है। रूसी सैनिक छिपने के लिए एक ठिकाने की तलाश में हैं, तभी कामिकाज़े ड्रोन का पहला हमला होता है। रूसी सैनिक बच निकलते हैं और एक घर में छिप जाते हैं। निगरानी रखने वाला ड्रोन ऊपर ही रहता है, लेकिन तभी एक और ड्रोन खिड़की से घर के अंदर घुसता है और फिर जोरदार धमाका होता है। यह हमला कहां हुआ इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो जाहिर है कि यूक्रेन के एक हमले में ही रूस के 20 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। डोनेट्स्क में भी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने यहां रूसी सुखोई 25 फाइटर को गिरा दिया। रूस के कई टैंक और बख्तरबंद को भी नष्ट कर दिया गया। रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के काफिले का यूक्रेन के एक ड्रोन ने पीछा किया। ड्रोन से जानकारी मिलने के बाद यूक्रेन की आर्टिलरी और एंटी टैंक मिसाइलों का जबरदस्त हमला शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में रूस के काफिले को यूक्रेनी बारूद ने भस्म कर दिया। रूस भी ड्रोन से नेटो के हथियारों को निशाना बना रहा है। सूमी में रूस का एक ड्रोन यूक्रेनी सैन्य ट्रक का पीछा कर रहा था। रूस बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर इस ट्रक को रोका गया। ट्रक के रुकते ही रूसी ड्रोन ने इस पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक पर जर्मनी का गेपार्ड लोड था। जर्मनी का गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। गेपार्ड को बॉर्डर के करीब तैनात किया जाना था। गेपार्ड से रूस के कई फाइटर जेट गिराए जा सकते थे। यूक्रेन के क्लॉक ऑफ यार में रूस का भीषण हमला जारी है। यहां कई इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं। आत्रेमोवस्क के करीब होने की वजह से यह इलाका रूस के लिए बेहद अहम है। खार्किव में मुकाबले के लिए नेटो देश जल्दी यूक्रेन को हथियारों की बड़ी सप्लाई देने वाले हैं। स्पेन यूक्रेन को 10 लेपर्ड टैंक देने जा रहा है ताकि जमीन पर यूक्रेनी सेना मजबूती से पलटवार कर सके। स्पेन से यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप इसी महीने पहुंचाई जाएगी। स्पेन से यूक्रेन को आर्टिलरी के गोले और मशीन गन की सप्लाई की जाएगी। बख्तरबंद वाहन भी दिए जाएंगे। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी दिए जाएंगे। यूक्रेन को इस वक्त ड्रोन और मिसाइल से बचाने के लिए सबसे जरूरी एयर डिफेंस की सप्लाई है। जर्मनी से यूक्रेन को IRIS-T एयर डिफेंस मिल रहा है। इसी महीने कई एयर डिफेंस यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।